काल पर विजय। पूज्य देवराहा बाबा ने एक बोध कथा को प्रकट किया और बतलाया कि आज अभी इसी वक्त से राम राम की रटना लगाना क्यों आवश्यक है। साधक बार बार जिज्ञासा रखते हैं। स्वामी जी से पूछा, बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, नाम जपने का आग्रह आज से ही क्यों किया जाता है? आप क्यों नहीं कहते कि कुछ समय अपना काम करने के पश्चात नाम जप लेना? नाम जप में जब इतनी शक्ति है कि एक राम कहने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे, तत्काल मुक्त हो जाता है जीव। इस पर बाबा ने एक अद्भुत कथा बतलाई। आइए हम आप भी काल पर विजय इस कथा को श्रवण करते हैं और अपने हृदय में नाम जपने की जागृति को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा कहते हैं, पानी के रात बुदबुदा असमानुस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा पर भात। महाभारत में कथा है, धर्मराज युधिष्ठिर के पास कोई ब्राह्मण एक बार याचना करने आया। बाबा कहते हैं, राज्य कार्य में उलझे रहने के कारण युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण देवता आप कल पधारे, आपकी अभिष्ट वस्तु मैं प्रदान करूंगा। धर्मराज ने जैसे ही ये बात कही, ब्राह्मण तो चला गया, परंतु तत्काल भीमसेन उठे और राजसभा के द्वार पर रखी दुमदुभी बजाने लगे। अनुचरों को मंगल वाद्य बजाने का आदेश उन्होंने दे डाला। अकारण असमय वाद्य ज्ञान सुनकर धर्मराज ने सेवक से पूछा, आज इस समय मंगल वाद्य की ध्वनि क्यों सुनाई पड़ी? सेवक ने पता लगाकर कहा, महाराज भीमसेन के आदेश से मंगल वाद्य बज रहे हैं, वे स्वयं भी दुमदुभी बजा रहे हैं। धर्मराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन को बुलाकर पूछा, असमय ये मंगल वाद्य तुमने क्यों बजवा दिए भाई? भीमसेन ने कहा, महाराज आज आपने काल पर विजय प्राप्त की, इससे शुभ मुहूर्त और कौन सा होगा? युधिष्ठिर कुछ समझे नहीं। भीमसेन से पूछा, किस प्रकार? मैंने काल को जीत लिया, इसे तो स्पष्ट करो। भीमसेन ने कहा, महाराज सभी जानते हैं आपके मुझ से हंसी में भी असत्य का उच्चारण नहीं होता। आपने ब्राह्मण याचक को कल अभिष्ट वस्तु देने का वचन दिया, अतः कम से कम कल तक तो आपने काल पर अधिकार कर ही लिया है। युधिष्ठिर को जैसे ही भीमसेन की ये बात सुनाई दी, उन्हें तत्काल अपनी भूल का अनुभव हुआ। उन्होंने सेवकों से ब्राह्मण को बुलाकर अभिष्ट वस्तु को प्रदान करने की बात कही। इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि भगवत प्राप्ति की साधना भविष्य पर नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। जिस काम के लिए परमात्मा ने इसे दिया, उसे जल्दी से पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्षण भंगुर है। कबीरदास जी ने कहा है, पानी केरा बुदबुदा असमानुस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा पर भात। ये तो भगवत प्रदत्व है, इसे मोह न करके अविलंब इसे भगवान को समर्पित करना चाहिए। मृत्यु का कौन ठिकाना कब आ जाए, अतः सदा सर्वदा भगवान नाम का जप करते हुए उत्तम कर्मों में मनुष्य को लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं, मानव जन्म की सफलता इसी में है, वह अथक प्रयत्न करके भगवान को प्राप्त कर ले। आज और कल के चक्कर को छोड़कर तुरंत भगवत प्राप्ति के पवित्र मार्ग पर आरूढ़ हो जाना चाहिए। बाबा द्वारा जप की महिमा को बतलाते ही साधकों ने जिज्ञासा रखी कि बाबा किस प्रकार जप करें, क्या मांगे, क्या चाहें? बाबा कहते हैं, एक और कथा सुनाता हूँ, उससे तुम जानोगे कि नाम जप की साधना किस उद्देश्य हेतु करनी चाहिए। और पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, एक सूफी संत शिबली, एक दिन वे अपने हाथ में दो जलती हुई मशाल लेकर लकड़ियां लेकर घूम रहे थे। लोगों ने कारण जानना चाहा। वे उनके पीछे पीछे दौड़े और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं जलती हुई लकड़ियां लेकर दोनों हाथों में? वे बोले, मैं इनसे स्वर्ग और नर्क दोनों को भस्म कर दूंगा, जिससे लोग बिना किसी लोभ और भय के निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति कर पाएं। उनका अभिप्राय था कि स्वर्ग की प्राप्ति की अभिलाषा और नर्क से बचने की आशा यदि भजन करते हैं तो ये दोनों भाव ठीक नहीं। फल की कामना रखने पर भक्ति में वास्तविक निखार नहीं आता, मन मंदिर भगवान का वास नहीं होता। मानस में भी कहा गया। पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, जाहि न चाहूं कछू कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासूर
सो राउर निज गेह। इसलिए मैं और आप भी बाबा के कहे हुए संकेत को समझकर निष्काम भाव से केवल राम जी के नाम को, राम जी के लिए, राम जी की प्राप्ति के लिए, राम जी के स्नेह के लिए, राम जी से प्रेम करने के लिए, अपने हृदय में और विश्वास की पूर्ति के लिए नाम के प्रति प्रेम की अभिलाषा से नाम को रटें। इन सांसारिक या पारमार्थिक अभिलाषाओं का त्याग कर केवल और केवल निरंतर नाम जपे, बिना किसी आशा से। निश्चय ही इस विधि से नाम जपने पर बाबा कहते हैं तत्काल लाभ होगा। हम और आप नाम की रटना लगाएं, क्योंकि नाम सर्वोपरि है। बाबा कहते हैं चातक टेर चकोर सो ध्याना, मोर सो शब्द राम गुण गाना, दुख सुख सर्वे मान अपमाना, जापक जन समान जब जाना, सब दुनिया ते चित्त हटावे, राम नाम सुमिरन लो लावे, राम नाम को अर्थ विचारे, सीता राम रूप ही धारे, प्रणव आदि को मंत्र बखाना, राम नाम में सकल समाना। इस प्रकार हम और आप, बाबा कहते हैं चातक के समान, चातक के नाई राम 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 जपे, दुख सुख मान अपमान किसी की परवाह या किसी की ओर दृष्टि ना करते हुए सब में समान रहकर, सबको राम जी की कृपा जानकर, उपस्थित प्रत्येक परिस्थिति को केवल प्रभुमय करने के विचार से सब ओर से चित्त को हटाकर राम नाम का सुमिरन करें। ऐसा करने से पूज्य बाबा कहते हैं हृदय में श्री सीताराम जी के स्वरूप का, जैसे हनुमान जी ने प्रत्येक आशा निराशा का त्याग कर निरंतर राम 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 रटा, तो सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी, तो इनके हृदय में श्री सीताराम जी का वास हो गया। बाबा कहते हैं उसी प्रकार साधक सब ओर से दृष्टि हटाकर केवल श्री सीताराम जी के चरणों में ध्यान केंद्रित कर राम 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 की रटना लगाए तो निश्चय लाभ होता है। जपते रहिए, रटते रहिए, पुकारते रहिए और इन बोध कथाओं को श्रवण कर जागते हुए अपने हृदय को राम रस में भिगोने का प्रयास कीजिए। जय श्री हरि।